अगला है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब बैलेंसिंग। ये भी आसान सा वर्ड है, अपने आप को बैलेंस कर लेना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वही यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंसिंग, एडजस्टमेंट। चलिए आगे देखेंगे। अगला है एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग। अब यहाँ पे देखो याद करने का तरीका, वार्निंग आपको याद होगा, एडमोनिशन शायद आपको ना याद हो, बहुत सारे भाइयों को याद भी होगा, लेकिन जिनको नहीं याद है वो देखेंगे यहाँ पे कि एड और मनी। एड, मैं ऐड की बात कर रहा हूं, जैसे आप वीडियो प्ले करते होंगे तो आपको बहुत सारे ऐड देखने को मिलते होंगे, तो उन्हीं में से एक ऐड होता है गुटखा का, है ना, जो गुटखा लोग खाते हैं, टबैको खाते हैं, उस पे भी ऐड, उसके भी लोग ऐड करते हैं, जुबा केसरी वगैरह की। तो क्या है कि ऐड जो है मनी लेकर के करते हैं, जो एक्टर लोग ऐड करते हैं मनी लेकर के गुटखे की या फिर कोई भी पान मसाला वगैरह जो भी हो, उस पर साफ साफ लिखा होता है कि तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है। उस पर साफ साफ वार्निंग लिखी होती है कि तंबाकू से कैंसर होता है। तो एडमोनिशन का मतलब क्या हो जाएगा, वार्निंग। चलिए आगे देखेंगे। अगला है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटरी करना। ठीक है, फ्लैटर आपको याद होगा, फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब क्या, चापलूसी, फ्लैटरिंग करना। एड्यूलेशन आपको बस याद करवाना है मुझे। तो देखो एड्यूलेशन को ऐसे याद करेंगे हम कि एड यू लेट, एड यू लेट। अगर आपको ऐड देने के लिए, ठीक है, कहीं समझो कि आप कोई एक्टर हो, क्या हो, आप एक एक्टर हो और आप क्या करने जा रहे हो, एक्टिंग करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो, एक्टिंग करने जा रहे हो, और आप जो है, आपको टाइमिंग दिया गया था 10 AM का, कि आपको 10 AM शार्पली जो है आपको 10 AM तक वहां पे पहुंच जाना है, लेकिन आप लेट हो गए। ठीक है, लेकिन आप क्या हो गए, लेट हो गए, तो आप क्या करोगे, फिर डायरेक्टर की थोड़ी चापलूसी करोगे, कि आप बोलोगे कि क्या करोगे, आप चापलूसी करोगे, आप बोलोगे कि थोड़ा सा ना ट्रैफिक हो गया था इसलिए मैं लेट हो गया, तो आप थोड़ा सा उसका फ्लैटरिंग कर दोगे, यानी कि चापलूसी कर दोगे। तो वही यहाँ पे फ्लैटर मीनिंग दिया हुआ है एडुलेशन का। चलिए आगे देखेंगे। अगला है एडल्टर्ड। एडल्टर्ड का एडल्टरेटेड। एडल्टरेटेड का मतलब होता है कॉन्टामिनेटेड, यानी कि मिलावटी। कॉन्टामिनेटेड आपने बहुत बार मेरी वीडियो में देखा होगा। कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है दूषित, प्रदूषित। और एडल्टरेटेड, एडल्टरेटेड को ऐसे याद रखें कि एडल्ट लोग ही जो है वो फूड में मिलावट करके बेचते हैं। अब कोई बच्चा तो मिलावट करेगा नहीं, है ना, बच्चे में इतनी जो है बुद्धि नहीं होती है, बच्चे इतने नहीं होते कि वो ऐसा काम करे। तो एडल्ट लोग ही क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, कॉन्टामिनेट करते हैं चीजों को और उसको फिर बेचते हैं, जो दुकानदार होते हैं। तो एडल्टरेटेड का मतलब हो जाएगा कॉन्टामिनेटेड। आगे देखेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब होता है लाभदायक, है ना, बोलते हैं ना एडवांटेज, एडवांटेज लेना। तो वही यहाँ पे फेवरेबल, यानी कि आसान सा वर्ड है दोनों, फेवर, फेवरेबल और एडवांटेज। चलिए आगे देखेंगे। अगला है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है राइवल, यानी कि बोलते ऐसे याद रखेंगे, देखो आपको राइवल पता होगा, राइवलरी, और नहीं भी याद हो तो आपको मैं दोनों याद कराऊंगा अभी। कि समझो कि मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि पूरा यूनिवर्स, एडवर्स यूनिवर्स, एडवर्स बस दो वर्ड को रिलेट करो, एडवर्स यूनिवर्स, एडवर्स और यूनिवर्स, कि मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि पूरा यूनिवर्स जो है मेरे एडवर्स में खड़ा हो गया। कि मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि पूरा यूनिवर्स यानी कि पूरा ब्रह्मांड मेरे एडवर्स यानी कि अपोजिट में खड़ा हो गया। राइवलरी, ठीक है, राइवल, राइवलरी हो गई, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, राइवल हो गया। तो वही यहाँ पे है एडवर्सरी का सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइवल। आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल। ठीक है, एडवर्स का मीनिंग अनफेवरेबल भी होता है, यानी कि मेरे फेवर में वो नहीं है, यानी कि अनफेवर है वो। तो एडवर्स का अनफेवरेबल। आगे है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, यानी कि समर्थन देना। अब देखेंगे यहाँ पे एडवोकेट कि मेरा एडवोकेट जो है मेरे सपोर्ट में है, इसलिए मैं केस नहीं हारूंगा, यानी कि मेरा एडवोकेट जो है वो मेरे सपोर्ट में है, वकील, इसलिए मैं केस नहीं हारूंगा। तो एडवोकेट का मतलब हो जाता है सपोर्ट। आगे है एफेक्शनेट। एफेक्शनेट का मतलब होता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है स्नेही, यानी कि स्नेह होना, सिंपैथी होना। अब देखो एफेक्शनेट को आप अफेक्शन से याद रखो, बोलते हैं ना कि उसके प्रति जो है मेरी एक अफेक्शन है। अफेक्शन का मतलब क्या है, लगाव है, सिंपैथी है। तो वही एफेक्शनेट का मतलब होता है सिंपैथेटिक। आसान से वर्ड है ये सब।
चलिए अगला है अफ्लिक्ट। अफ्लिक्ट का मतलब होता है सताना, किसी को अनॉय करना। तो ये देखो, अफ्लिक्ट को अगर मैं रिलेट करूं कॉन्फ्लिक्ट से, अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? झगड़ा, झगड़ा करना। अब जब झगड़ा करते हैं हम किसी से, तो मतलब कोई हमें सताता ही तो है, तभी तो हम झगड़ा करते हैं, है ना। कोई हमें अगर सताए ना, कोई परेशान ना करे, कोई अनॉय ना करे हमें, अनॉइंग का मतलब परेशान करना, तो हम क्यों उसके साथ झगड़ा करेंगे? तो अफ्लिक्ट का मतलब होता है सताना, और अनॉय भी इसका क्या है? सिनोनिम्स है। आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कुल, टोटल। अब यहाँ पे देखो एग्रीगेट मार्क्स, आपने देखा होगा आपके रिजल्ट पे कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता था, एग्रीगेट मार्क्स। तो वही है एग्रीगेट मार्क्स का मतलब क्या? टोटल मार्क्स। आप देखोगे अभी भी अगर आपके पास रिजल्ट होगा आपके स्कूल का, तो आप देखोगे नीचे में जहाँ पे टोटल मार्क्स जोड़े हुए होते हैं, वहां पे लिखा हुआ रहेगा एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स, वही यहाँ पे एग्रीगेट। नेक्स्ट है एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है व्यथित कर देना, परेशान कर देना, अपसेट कर देना। तो देखो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, एजिटेटे, ठीक है, इसको बस इतना याद रखो, ए जी टे टे, ठीक है। तो ए जी, आप ना दिन भर टेटे करते रहते हैं और मुझे परेशान करते रहते हैं। देखो क्या है कि पत्नी जो है दिन भर टे 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 कर रही है, तो पति क्या बोल रहा है कि तुम जो हो ना दिन भर टे टे करके ना मुझे अपसेट कर देती हो, परेशान कर देती हो बिल्कुल। तो एजिटेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? अपसेट, ठीक है, एजिटेट करना। नेक्स्ट एग्नी। एग्नी का मतलब होता है कष्ट, पेन होना, दर्द होना। अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है एग्नी, ठीक है। अब देखो एग्नी को याद करने का तरीका, एग्नी को अगर आप थोड़ी देर के लिए अग्नि पढ़ लो, अग्नि, आग, तो अग्नि में जलने से क्या होगा, है ना? आनंद आएगा? नहीं ना, पेन ही तो आएगा ना। तो अग्नि में जलने से क्या आएगा? आनंद आएगा, यानी कि दर्द होगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एग्नि, ठीक है। तो याद रखेंगे एग्नि का मतलब क्या हो जाएगा? पेन। अगला है एम। एम का मतलब होता है पर्पस, उद्देश्य। बोलते हैं ना कि आपका क्या पर्पस है, आप किस उद्देश्य से आए हो हमारे पास, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एम, यानी कि पर्पस। चलिए आगे देखेंगे, फिर से वही वर्ड यहाँ पे आ गया है, यानी कि डबल इसका पीडीएफ जो है बन गया है। आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है आइल। आइल का मतलब होता है गलियारा, पासेज, ठीक है। आइल का मतलब क्या होता है? गलियारा, पासेज। तो देखो आइल को अगर मैं आई पढ़ लूं थोड़ा देर के लिए, आई, वो आई कैसे आई? पासेज से आई, यानी कि एक बीच में पासेज था, यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक तरफ यहाँ पे है, एक तरफ यहाँ पे सामान लगा हुआ है, बीच में पासेज है, यानी कि इसको हम गलियारा बोलते हैं। तो वो कैसे आई? तो वो पासेज से आई, यानी कि दरवाजे से आई, ठीक है। तो बस याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे देखेंगे, नहीं याद हो तो बस इतना याद रखना कि रिजल्ट आई और वो पास हो गई, रिजल्ट आई और वो पास हो गई, ठीक है। तो आइल, आइल का मतलब पासेज। नेक्स्ट अलार्म। अलार्म का मतलब होता है पैनिक। तो बहुत आसान सा वर्ड है, जहां पे अलार्म बटन रहता है वहां पे पैनिक लिखा हुआ रहता है, पैनिक बटन, यानी कि जब भी आप पैनिक हो तो यहाँ पे अलार्म बटन है उसको दबा दें। तो अलार्म का मतलब क्या होता है? पैनिक, याद रखेंगे। अलार्म मीन्स क्या? पैनिक, पैनिक बटन। चलिए आगे देखेंगे, अगला है एलए। एलए का मतलब होता है शांत रहना, रिलीफ, शांत रहना या फिर शांत करना, याद रखेंगे, ठीक है। एलए का मतलब शांत करना या फिर शांत रहना। अब आपने देखा होगा बच्चों को खिलाते हुए, खिलाना का मतलब मैं खेलने वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, खाना खिलाना नहीं। तो माँ जो है बच्चों को जब ऐसा समझो सुलाती है तो क्या बोलती है? अले अले सो जा, सो जा, है ना, अले अले। या फिर बच्चा गिर जाता है तो माँ क्या बोलती है? अले अले दर्द कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे फूंक देती हूँ, फूंकती है, बचपन में ऐसा होता है, देखा होगा आपने। यहाँ पे फिर या फिर क्रीम लगा देगी तो बोलेगी अले अले चुप हो जा, क्रीम लगा देती हूँ, दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे एले का मतलब क्या? रिलीफ, ठीक है। रिलीफ से रिलीफ बना है, जिसका मतलब होता है शांत रहना या फिर शांत करना, दर्द कम करना। चलिए आगे देखेंगे, बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अले अले शांत हो जा बेटे, इंजेक्शन लगने के बाद तो रिलीफ मिल ही जाएगा, है ना। अब कोई बीमार है बच्चा तो माँ बोल रही है कि इंजेक्शन लगा दूंगी तो थोड़ा राहत मिल जाएगा, तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा, अले अले शांत हो जा। नेक्स्ट है अलीज। अलीज का मतलब होता है चार्ज लगाना, ठीक है, आरोप लगाना, अलीग, ठीक है। जैसे ये वर्ड है एलिगेशन, इसी से क्या बना है? एलिगेशन बना है। बोलता है ना कि मेरे ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए गए हैं। एलिगेशंस का मतलब होता है चार्ज लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, वही हो गया है यहाँ पे अलीग, और अलीग से ही एलिगेशंस बनते हैं। तो आसान सा वर्ड है ये। चलिए आगे देखेंगे।